राधे राधे बच्चों, हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे थे तो डिस्काउंट में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक सवाल मैं लिखता हूँ, मैंने बोला अंकित मूल्य पर %11.11% की छूट देने के बाद भी 6.66% का लाभ होता है। क्वेश्चन जरा ध्यान समझना बेटा, मैंने क्या बोला, अगर कोई वस्तु का एमआरपी है और उस एमआरपी में मैं 11.11% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तब भी मुझे गेन हो रहा है कितना, 6.66% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, तो एमआरपी सीपी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो एमआरपी सीपी से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझो बेटा, करेंगे कैसे। देखो, एक तरीका तो है जिसमें मैंने आपको बताया रेशियो मेथड से। ठीक है, रेशियो मेथड से क्या करेंगे, हमने बोला हमारे पास 3 तरह के प्राइस होते हैं, एक होता है एमआरपी, एक होता है एसपी और एक होता है सीपी। अपन ने ये पढ़ा है कि जो डिस्काउंट परसेंट है ये हमेशा कहाँ जाना है, ये हमेशा एमआरपी से एसपी की ओर जाना है, और जो प्रॉफिट परसेंटेज है या फिर लॉस परसेंटेज है ये हमेशा कहाँ जाना है, ये सीपी से एसपी की ओर जाना है। ठीक है, मतलब हमको जो एसपी है वो 2 तरह से प्राप्त होगा। कैसे, एक एमआरपी पे डिस्काउंट परसेंटेज लगा के और एक सीपी पे प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज लगा के। तो हमसे कहा गया है अंकित मूल्य पर यानी एमआरपी पर 11.11%, 11.11% का मतलब 11 कंप्लीट 1/9%, और इसका मतलब हो गया 1/9। मतलब हमसे ये कहा गया है कि अंकित मूल्य पर मैं 1/9 का डिस्काउंट दे रहा हूं, यानी 11.11% का मतलब हो गया मैं 1/9 की छूट दे रहा हूं, 1/9 की छूट दे रहा हूं। इसका मतलब है 9 की चीज को मैं 8 में ही तो बेच रहा हूं। अगर मैं 11.11% का डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब 1/9 का डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब 9 की चीज को मैं 8 बेच रहा हूं, फिर भी मैं 6.66% का गेन कर रहा हूं। 6.66% का मतलब 6 सही 2/3%, और इसका मतलब 1/15, मतलब 1/15 का लाभ हो रहा है। मतलब 15 की चीज को मैं कितने बेच रहा हूं, 16 में बेच रहा हूं। समझ रहे हो बात को। इस तरह के सवाल लगाने का एक तरीका तो है, बहुत बेटर है। क्या मैंने क्या बोला, अंकित मूल्य पर मैं 11.11% का डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब मैं 1/9 का डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब 9 की चीज को मैं 8 में सेल कर रहा हूं। सेकेंड थिंग कि मैं 6.66% का प्रॉफिट गेन कर रहा हूं, मतलब 15 चीज को 16 में बेच रहा हूं। अब मुझसे क्या कहा गया है कि देखो एसपी तो बराबर ही होगा, मैंने अपन ने क्या पढ़ा, या तो इसको बराबर करो तो इसको बराबर करो, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा 18, एसपी हो जाएगा 16 और सीपी हो जाएगा 15। मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य 15 है, विक्रय मूल्य 16 है और अंकित मूल्य 18 है। हमसे पूछा गया है जो एमआरपी है वो सीपी से कितना % ज्यादा है, यानी 18 15 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा है। कहां से, 15 से गुणा 100, 3 × 15, 5 दूनी 10, यानी 20% ज्यादा है। एक तरीका तो ये हो गया, यानी कि एमआरपी सीपी से 20% ज्यादा है। कैसे किया हम लोगों ने, फिर समझ लो। जब मैं एमआरपी पे डिस्काउंट लगाऊंगा तो मुझे एसपी मिलेगा, मैं सीपी पे प्रॉफिट लगाऊंगा तो मुझे एसपी मिलेगा। क्लियर है, गेट इट। एक तरीका इसको और समझो, अपन ने क्या पढ़ा, जरा मेरी बात समझो। अपन ने क्या पढ़ा, जब आप एमआरपी पे डिस्काउंट लगाओगे, जब आप एमआरपी पे डिस्काउंट परसेंटेज लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सीपी, सॉरी विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि जब मैंने बोला एमआरपी में जब डिस्काउंट परसेंटेज की कमी कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा। विक्रय मूल्य कैसे मिलता है, विक्रय मिलता है अगर मैं सीपी में प्रॉफिट परसेंटेज लगा दूं या फिर लॉस परसेंटेज लगा दूं तो भी मुझे विक्रय मूल्य मिलेगा। क्लियर है, यानी कि मैं एक काम और कर सकता हूं कि एमआरपी पर मैंने 11.11% का डिस्काउंट दिया, मतलब मैंने एमआरपी पे 1/9 कम किया, मतलब मैंने एमआरपी का 8/9 कर दिया। दैट इज क्लियर, बात समझ में, गेट इट।
मैंने क्या बोला, मैं अंकित मूल्य पर 11.11% का छूट दे रहा हूं, मतलब 11.11% का मतलब होता है 1/9। तो मैं अगर एमआरपी पे 1/9 का डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब मैं एमआरपी का 8/9 निकाल ले रहा हूं। दूसरा, मैं सीपी पर यानी कॉस्ट प्राइस पर क्रय मूल्य पर 6.66% का प्रॉफिट लगा रहा हूं, मतलब 6 से ही 2/3% का लाभ लगा रहा हूं, मतलब 1/15 का लाभ लगा रहा हूं, तो मतलब 16/15 हो जाएगा। और दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एमआरपी और सीपी का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 16 गुणा 9 15 गुणा 8, 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी कितना हो गया, एमआरपी और सीपी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 6/5। हमसे पूछा गया है एमआरपी सीपी से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कहाँ से, सीपी से, 5 से। 1/5 गुणा 100 कितना, 20% ज़्यादा है। एक तरीका ये भी बहुत बढ़िया। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, अब वो भी समझ लो। क्लियर है, चाहे रेशियो मेथड से लगाओ, चाहे कमी वृद्धि से लगाओ, और तीसरा मेथड बहुत बेहतरीन है, उसमें तो कुछ करनी नहीं है आपको। देखो बच्चे, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अगर आपने एमआरपी पर डिस्काउंट लगाया आपको क्या मिलेगा, एसपी। क्लियर, ठीक है, एमआरपी डिस्काउंट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, एसपी। एमआरपी कहां से आता है, देखो वो भी समझो। एमआरपी कहां से आता है, अगर मैंने डस्टर का एक निर्माण किया, मैंने डस्टर को बनाया है, तो मेरी इसकी लागत जो कीमत है 20 रुपए है, ठीक है, मतलब मुझे 20 रुपए ज्यादा बेचना ही बेचना है। अब कस्टमर मुझसे डिस्काउंट मांगेगा तो मैं क्या करूंगा, 20 रुपए की चीज पे 30 रुपए लिख दूंगा, 25 रुपए लिख दूंगा, मतलब मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस पे चीजों को बढ़ा दिया, कॉस्ट प्राइस बढ़ा दिया, तो क्या मिला मुझे, एमआरपी मिला। मतलब सबसे पहला काम क्या होता है, मैं कॉस्ट प्राइस को बढ़ा करके एमआरपी कर देता हूं। बच्चे क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को बढ़ा के एमआरपी लिख दिया। हमारी जो भी लागत कीमत थी उससे मैंने 10% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, 30% बढ़ाया, 10 रुपए बढ़ाया, मैंने क्या कर लिया, एमआरपी फाइंड कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या किया हम लोगों ने, एमआरपी पर फिर लगाया डिस्काउंट, तो मुझे क्या मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया। मतलब देख रहे बच्चे, पहले मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी, 120 रुपए लिख दी, मतलब क्रय मूल्य 100 रुपए था, 120 लिख दिया मैंने, अंकित मूल्य हो गया। अब मैंने 120 पे डिस्काउंट लगाया और मुझे क्या मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया। जरा फाइनल रिजल्ट देखो, एमआरपी कैंसिल हो गया, लास्ट में जो फाइनल आया वो कितना है, सीपी से एसपी, ये हमारा फाइनल आया। क्लियर है, मतलब क्या, पहले मैंने परसेंटेज वृद्धि लिखी और फिर मैंने परसेंटेज डिस्काउंट लगाया, मुझे रिजल्ट में परसेंटेज प्रॉफिट मिला। क्लियर है, यही बात आपको समझनी है। पहले परसेंटेज इंक्रीजमेंट, फिर परसेंटेज डिस्काउंट। इंक्रीजमेंट किसमें, सीपी में, किसमें, परसेंटेज वृद्धि किसमें, सीपी में, फिर आप परसेंटेज डिस्काउंट लगाओगे और अंत में आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज प्रॉफिट। क्लियर है, तो अगर मैं को एमआरपी सीपी से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि मैं कुछ सीपी से एमआरपी लिख दूंगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, या मैं मान लूं कि भाई एमआरपी सीपी से x% अधिक है, या जो भी परसेंट अधिक है, मैंने कहा x से y हो गया। फिर मैंने कहा 11.11% का डिस्काउंट दिया, फिर मैं डिस्काउंट परसेंटेज लिखना है, मतलब मैं 9 से 8 लिख दूंगा, क्योंकि 11.11% का मतलब होता है 1/9, और 1/9 का बट्टा लगाया मतलब 9 से 8 हो गया। फाइनल रिजल्ट में मुझे 6.66% का प्रॉफिट हुआ है, और इसका मतलब होता है 1/15, मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मैंने 15 16 लिख दिया। अब हम लोग परसेंटेज पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, एक्स वाई का मान निकालना है, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 15 गुणा 8 और यहाँ पे आ गया 16 गुणा 9, आप काट दो, 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी कि 5 से 6, x का मान 5, y का मान 6, तो 5 से 6 कितना बड़ा, 1 बड़ा। कहाँ से, 5 से, 1/5 गुणा 100, मतलब 20% वृद्धि।
यानी कि मैंने आपको 3 मेथड पढ़ाया, तीनों के तीनों बहुत बढ़िया है। आपको जो समझ में आ जाए आप बस वो उठाओ, सारे सवाल लगाते चलो, ठीक है। अब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ये मेथड बहुत बेहतरीन है। आपको क्या करना है, सबसे पहली लाइन में परसेंटेज वृद्धि किसमें, क्रय मूल्य में, दूसरी लाइन में डिस्काउंट परसेंटेज की कमी कर देना है, और फाइनल में आपको प्रॉफिट लिखना है, कितना % का प्रॉफिट हुआ है वो लिखना है। क्लियर है? देखो अभी इसके और सवाल लगाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखो अगला सवाल क्या है, मैंने बोला एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य पहले 30% बढ़ाया जाता है, तथा बाद में 20% तथा 17.5% के 2 बट्टे दिए जाते हैं। अब मूल्य में क्या परिवर्तन होगा? या लाभ या हानि प्रतिशत। मतलब बात एक ही है। देखो बच्चे एक बारी मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला, पहले मैं क्रय मूल्य को इंक्रीजमेंट करके MRP बना ले रहा हूं, फिर मैं डिस्काउंट लगा दे रहा हूं। देखो पहले क्रय मूल्य जो था वो बढ़ा, डिस्काउंट लगाया फिर कमी हुआ, यानी कुछ पहले क्रय मूल्य था, अब क्रय मूल्य जो चीज मिली है उसमें कोई परिवर्तन हुआ होगा। पहले 100 रुपए था, मैंने 150 लिख दिया, 150 से 40 कर दिया तो मेरे 40 की वृद्धि हुई, वही पूछा है। तो एक वस्तु का मूल्य पहले 30% बढ़ाया जाता है। देखो बच्चे 30% का मतलब कितना होता है, 30% का मतलब होता है 3/10, तो 10 से कितना कर दिया गया, 13 कर दिया गया। और फिर 20% का डिस्काउंट, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 से कितना किया गया, 4 किया गया, ठीक है। फिर 17.5% का डिस्काउंट, 17.5% का मतलब क्या हो गया बच्चे बताओ, इसका मतलब हो गया आई थिंक 7/40, तो 40 से कितना हो गया, आई थिंक कम होगा ना, तो 33 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? देखो कैसे, इसको जरा समझो। मैंने बोला 17.5 है, यानी 17.5 अपॉन 100, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 25 से काटो, 25 सत्ते 175, 25 चौको 7/40। गेट इट? यानी कि ये कहानी बनी। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। 4 से काटा मैंने 40 को 10 बार, ये कितना हो गया, ये आई थिंक हो गया 500, और ये कितना हो गया 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 4 429। यानी कि मूल्य पहले कितना था, 500 था, अब कितना हो गया 429 हो रहा, मतलब मुझे हानि हो रही है। देखो फिर समझ लो, पहले मैंने परसेंटेज वृद्धि करी, फिर मैंने ये 2 बट्टे लगाए, और फिर मुझे लाभ या हानि मिली। क्लियर है? फाइनली मुझे क्या मिला, लाभ या हानि। तो मुझे हानि हो रही है, कितने की हो रही है, 71 की हो रही है। कहाँ से, 500 से गुणा 100, तो कितना बन गया, ये बन गया 14 सही 1/5% की हानि। बताओ बच्चे बात समझ में आ गई? देखो पहले मैंने मूल्य को 30% बढ़ाया, फिर मैंने 20% कम किया और 17.5% कम किया, ठीक है। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते थे, देखो बच्चे इसको ऐसे भी समझ सकते थे, अगर आपको ऐसे रेशियो से नहीं लगाना है इस तरह से। तो देखो मैंने क्या कहा, पहले मेरा मूल्य 100 रुपये था, मैंने 30% बढ़ाया 130/100, मैंने 20% कम किया 80/100, मैंने 17.5 कम किया, मतलब ये आई थिंक 82.5 बनेगा क्या, इतने बटे 100। इसको सॉल्व करो फिर भी तुम्हारा रहेगा कि 100 से कितना परिवर्तन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई? मतलब अगर मूल्य बढ़ा रहे हो तो समझ लो आप क्रय मूल्य से मूल्य बढ़ा करके MRP बना दे रहे हो, फिर जो MRP मिला उस पर डिस्काउंट, मतलब सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट हो गया। और सक्सेसिव कॉन्सेप्ट हम लोगों ने परसेंटेज में बहुत डिटेल में पढ़ा है और प्रॉफिट एंड लॉस में डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, एक दुकानदार एक वस्तु 22,500 रुपए में खरीदता है,
और उसका मूल्य बढ़ाकर मूल्य इतना बढ़ाता है ताकि उसे 80% का लाभ हो। फिर ग्राहक को 15% की छूट भी देता है। लाभ प्रतिशत बताओ। देखो बच्चे क्या कह रहा सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु को 22,500 में खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं, उसका मूल्य इतना बढ़ाता है कि 80% का लाभ हो। मतलब अगर वो 100 रुपये खरीद रहा था तो अगर उसकी लागत कीमत 100 रुपये की थी तो उसने 180 लिख दी, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो देखो अगर मैं 80% बढ़ा रहा हूँ तो 80% का मतलब कितना होता है, 4/5, मतलब मैं 5 से कितना लिख दूंगा, 9। अगर 80% का मतलब होता है 4/5 तो 5 से कितना लिख दूंगा, 9। और फिर 15% का डिस्काउंट, 15% का मतलब 3/20, यानी 20 से कितना हो गया, 17। तो ये हो गया 20 2500, 17 नम्मा कितना हो गया, 153। यानी कि पहले मैंने परसेंटेज वृद्धि लिखी, फिर मैंने डिस्काउंट परसेंटेज लिखा, फिर प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 53% का प्रॉफिट हो गया। सिंपल सा आंसर आ गया। मैं क्या बोल रहा हूं, एक दुकानदार एक वस्तु को 22,500 रुपए में खरीदता है और इस प्रकार मूल्य बढ़ा देता है कि उसे 80% का प्रॉफिट हो रहा है। 80% का प्रॉफिट का मतलब हो गया 4/5 का लाभ, यानी 5 की चीज को वो 9 में बेच रहा है। अब अगर फिर उसको 15% का डिस्काउंट देना तो 20 से 17 कर दिया, 17 नम्मा 153, 20 2500। अगर 100 की चीज को 153 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, 53% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। इसको रेशियो मेथड से लगाओगे, अगर 3 मूल्य मान करके तो ऐसा लगा लोगे, एक हमारे पास MRP है, एक हमारे पास SP है, एक हमारे पास CP है। पहले मैं 80% बढ़ा रहा हूं, मतलब आप एक काम कर सकते हो कि 100 की चीज पे आप 180 लिख दो। क्लियर है, 100 की चीज पे कितना लिख दो, 180। ऐसे तो मतलब हो गया। अगर मुझे 80% का प्रॉफिट लेना है, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं जितनी भी चीज होगी उसमें मैं 80% बढ़ा दूंगा। तो अगर मेरी चीज 100 रुपए की तो मैं कितना लिख दूंगा, 180 लिख दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं 180 पे 15% का डिस्काउंट, यानी कि 180 का 85% का। ठीक है, 0 0 काट दिया, 5 2 10, 17 5 85, 2 9 18, 17 नम्मा 153, यानी कि ये बन गया इसका विक्रय मूल्य। तो 100 की चीज को 153 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 53% का प्रॉफिट होगा। बताओ बच्चे, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ू। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य 37.5% अधिक लिखता है। लेकिन 2 क्रमागत बट्टे देता है जिससे उसे न लाभ हो न हानि। यदि एक बट्टा 20% हो तो दूसरा बट्टा क्या होगा,
यदि 1/20% हो, दूसरा बट्टा क्या होगा? एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य 37.5% अधिक अंकित करता है। बेटा बताओ मुझे 37.5% का मतलब क्या हो गया? 37.5% का मतलब हो गया 3/8। मतलब वो कितना लिख दे रहा है? वो लिख दे रहा है 8 से 11। ठीक है, अब 2 बट्टे दे रहा है, एक दे रहा है वो 20% का, 20% का मतलब 1/5 मतलब 5 से 4, और दूसरा बट्टा मुझे नहीं पता, मैं तो x से y मान लूंगा। मैंने मूल्य को बढ़ा के लिख दिया, मैंने 2 बट्टे लगा दिए, अंत में लाभ क्या है? 0, यानी जितना पहले था उतना ही, अब कोई लाभ हानि नहीं, ना लाभ ना हानि, मतलब 1:1 का रेशियो होगा, जितना क्रय मूल्य पहले उतना विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम? एक्स वाई का मान निकालना होता है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 11 चौको 44 और 8 पंचे 40, कितना हो गया? 11 10। कितनी कमी हो गई? 1/11 की हानि, और 1/11 की हानि का मतलब क्या हो गया? 1/11 की हानि का मतलब क्या हो गया? 9.09% की हानि। बात समझ में आ गई? 9 सही 1/11% की हानि। बताओ बच्चे, बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य 37.5% अधिक अंकित कर देता है, मतलब 8 से 11 लिख दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया तो 5 से 4 कर दिया, एक दूसरा डिस्काउंट ऐसे दिया जिससे उसका कुछ हुआ ही नहीं तो x और y से दे दिया, फिर अंत में उसको ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब 1 से 1 रेशियो मैं बना लिया। 1/11 की हानि मतलब 9 सही 1/11 की हानि, या फिर 9.09% की हानि। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, चलो जल्दी से एक सवाल और इस तरह से लगाते हैं, फिर क्या कहा मैंने? कोई व्यापारी अपना अंकित मूल्य 25% अधिक अंकित करता है, तथा 12.5% का बट्टा देता है। लाभ प्रतिशत। कोई व्यापारी अपना अंकित मूल्य 25% बढ़ा के लिख रहा है। 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 से कितना कर दिया? 5, फिर 12.5% डिस्काउंट लगा दिया, और इसका मतलब है 1/8, मतलब 8 से कितना हो गया? 7। डिस्काउंट मतलब कमी। चलो देखो बताओ, 8 चौको 32 और 5 सत्ते 35, कितने का लाभ हो गया? 3 का लाभ हो गया। काय पे? 32 पे गुणा 100, 4 8 32, 25 25 दिया 75/8%। क्लियर है? 75/8% का उसको प्रॉफिट होगा। एक व्यापारी अपना अंकित मूल्य 25% अधिक लिख देता है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 से कितना लिख दिया? 5, और फिर 12.5% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 8 से कितना हो गया? 7। तो बताओ 8 चौको 32, 5 सत्ते 35, कितने का लाभ हो गया? 3 का। काय पे? 32 पे। 3 का लाभ 32 पे गुणा 100 लगा दें, कितना हो जाएगा? 75/8, यानी कि 9 सही 3/8% आंसर। क्लियर है बेटा? सवाल थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। मैं एक सवाल लिखा, मैंने बोला यदि बट्टा अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है और हानि कटौती से आधी है, हानि प्रतिशत क्या होगा? मैंने क्या बोला? यदि बट्टा अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है, मतलब जो बट्टा है वो अंकित मूल्य का 1/5 है। मतलब अगर मेरे पास MRP है, मेरे पास SP है, मेरे पास CP है, तो अगर अंकित मूल्य 5 है तो बट्टा 1 का है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया?
4 हो गया। क्लियर है, मतलब मेरे पास अंकित मूल्य 5 है, 1 का मैंने बट्टा लगाया, कितना हो गया विक्रय मूल्य 4, मतलब मैंने यहाँ पे 1 का बट्टा लगाया, ठीक है, मैंने 1 की कटौती की। अब कहा गया जो हानि है वो कटौती से भी आधी है, यानी कि हानि कितने की होगी, हानि होगी 1/2 की या 0.5 की, यानी हानि 0.5 की होगी। मुझे बताओ 4 में तो मैंने बेची है और हानि 0.5 की हुई है, तो क्रय मूल्य 4.5 बनेगा। तो फिर बताओ मेरे हानि प्रतिशत 0.5 किस पे, 4.5 पे मल्टीप्लाई बाई 100, 5 9 45, यानी 11 सही 1/9% की हानि। बताओ बच्चे बात समझ में आ गई। यदि बट्टा अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है, यानी अंकित मूल्य 5 है और 1 बट्टा है, तो विक्रय मूल्य हो गया 4। क्लियर है, यानी मुझे कटौती कितने की, 1 की। अब अगर 1 कटौती तो हानि तो उससे भी आधी, यानी हानि हो गई 0.5 की। 4 में बेचा है तो 4.5 में खरीदा होगा। क्लियर है, तो मुझे हानि हो गई 11 कंप्लीट 1/9% की। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो अगला सवाल है 1875 रुपए में एक वस्तु 12.5% की छूट पर बेचने से एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। यदि वह छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो बच्चे क्या कह रहा कि अगर वो 12.5% की छूट दे तो एक व्यक्ति को 12% का लाभ हो रहा है। क्लियर है, देखो मेरे पास 3 प्रकार के मूल्य हैं, एक MRP है, एक SP है, एक CP है। 12.5% की छूट दे, 12.5% का मतलब 1/8, यानी कि MRP 8 से कितनी हो गई, 7। क्लियर है, 12% का लाभ हो रहा है। 12% का मतलब होता है 4 तिया 12, 25 चौको 100, 3/25, यानी कि 25 से कितना हो गया, 28। बताओ यहाँ तक तो कोई समस्या होगी नहीं। मैं 12.5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब मैं 12.5% की कमी कर रहा हूँ, मतलब मैं 8 की चीज़ को 7 में बेच रहा हूँ। दूसरा कह रहे हैं 12% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 25 से कितना हो गया, 28। तो यहाँ पर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर लूँ बराबर करने के लिए, तो MRP हो गया 32, SP हो गया कितना, 28, और ये कितना हो गया, 25। तो लाभ परसेंट नहीं, तो मुझे लाभ बताओ, ऐसा बोल रहा है मुझे लाभ बताओ। लाभ परसेंट तो दिया ही गया है। क्लियर है, तो बताओ मुझे लाभ कितने का होगा, 3 का होगा। बताओ बेटा इतनी बात में कोई समस्या है। 12.5% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब 8 की चीज़ को मैं 7 लिख दे रहा हूँ। 12% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 25 से 28 हो रहा है, मैंने बराबर कर लिया, 32 28 25 हो गया। अब अगर अंकित मूल्य कितना है, इतने रुपए में एक वस्तु इतने % छूट पर बेचने से, ₹1875 में वस्तु बेच रहे हैं, यानी किसके बराबर, ये विक्रय मूल्य दिया गया 28 के बराबर, तो 28 बराबर हो गया 1875। तो आप 1 का मान निकाल लो, 3 का मान निकाल लो, यही आपका आंसर होगा। बताओ बच्चे बात समझ में आई। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 1875 रुपए में एक वस्तु 12.5% की छूट पर बेच रहे हैं, यानी 12.5% का डिस्काउंट का मतलब हो गया 8 से 7। क्लियर है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 25 से 28, मैंने 32 28 25, अंकित मूल्य 32, विक्रय मूल्य 28 25। अब वो कह रहा 1875 बेच रहे हैं, यानी 28 बराबर कितना है, 1875, तो 1 बराबर कितना होगा, 1875/28। 7 से कट रहा है क्या, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 छंग 42, 5 नहीं कटेगा तो है नहीं।
कटेगा तो है नहीं, सॉरी, ये नहीं पूछा है, पूछा ही अलग है। क्या देखो, ऐसा कहा गया यदि वो छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत बताओ, गलत, मैं समझ गया, सॉरी। देखो बच्चे ध्यान दो, इतना हमने कर लिया, अब हमसे लाभ नहीं पूछा, हमसे पूछा यदि वो छूट ना दे तो लाभ परसेंट कितना होगा। देखो अगर वो छूट दे रहा है तो एमआरपी 32 है, विक्रय मूल्य 28 है और क्रय मूल्य 25 है। अगर वो छूट दे रहा है तो, अगर छूट नहीं देगा तो वो एमआरपी पर ही बेच देगा। अगर वो छूट नहीं देगा तो वो किस पे बेच देगा, एमआरपी पे। तो कितने का लाभ होगा, 7 का। तो 7 का लाभ होगा किस पे, 25 पे गुणा 100, 25 चौको 100, 7 चौको 28% का लाभ होगा आंसर। बच्चे मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा लाभ पूछा, लाभ परसेंट पूछा था। किस केस में, अगर वो छूट ना दे तो, मतलब वो डिस्काउंट ना दे तो, मतलब एमआरपी 32 है, विक्रय मूल्य 28 है, क्रय मूल्य 25 है। क्लियर है। अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तब की एक ऐसा, अगर डिस्काउंट ना देगा तो क्रय मूल्य तो 25 रहेगा, लेकिन एमआरपी और विक्रय मूल्य बन जाएगा, यानी 32 हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो 32 में बेचूंगा, 25 में खरीदूंगा, मुझे 7 का लाभ होगा। 7 का लाभ 25 पे गुणा 100, 28% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2340 रुपए है, जो लागत मूल्य से 25% अधिक है। जो लागत से 25% अधिक है। यदि वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए तो अर्जित लाभ बताओ। रुपयों में बताना है, रुपयों में कितना लाभ होगा। क्लियर है। देखो बच्चे, 3 तरह के एमआरपी, एसपी और सीपी। क्या कह रहे हैं, जो लागत मूल्य से 25% देखे, यानी लागत मूल्य अगर 4 है तो एमआरपी 5 है। एमआरपी 5 है, लागत मूल्य 4 है, और मुझे 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 10 से 11। इतनी कहानी में कोई समस्या है तो बोलो। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है। 25% का मतलब 1/4, मतलब अगर लागत मूल्य 4 है तो अधिक है, तो एमआरपी हो गया 5। 10% लाभ पर बेच रहे हो, यानी अगर क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य हो गया 11। 4 पंचे 20, 10 दूनी 20, बराबर कर लिया। यानी एमआरपी हो गया 25, विक्रय मूल्य हो गया 22 और क्रय मूल्य हो गया 20। ठीक है। हमसे कहा गया था मुझे लाभ बताओ कितने का हो रहा है, कब, अगर एमआरपी 2340 है, यानी एमआरपी जो 25 है वो किसके बराबर है, वो है 2340 के बराबर। ठीक है। काटो, 55 25, 5 चौको 20, 3 बचा, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, 5 468, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 468/5। हमसे पूछा है कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, मुझे 2 का लाभ हो रहा है, तो मुझे 1 का मान, ये 2 का मान कितना हो जाएगा, 468/5 गुणा 2, मतलब 25 का मान 2340 के बराबर रखो, 1 का मान निकाल लो और 2 का मान निकाल लो। क्लियर है। 2 का मान क्यों, क्योंकि मुझे लाभ कितने का हो रहा है, मुझे लाभ 2 का ही तो हो रहा है, इसलिए मैं 2 का मान निकाल लूंगा। बताओ बेटा, बात समझ में आई कुछ। एक वस्तु का एमआरपी 2340 है तो 25 एमआरपी, 25 बराबर 2340 के। क्लियर है। और फिर कह रहा है कि लाभ कितना होगा, वो लाभ पूछा है रुपयों में। ठीक है, गेट इट। जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लो बेटा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, देखो एक बारी फिर देख लो। मैंने आपसे क्या बोला, एक वस्तु का एमआरपी 2340 है जो लागत मूल्य से 25% ज़्यादा है, यानी लागत मूल्य 4 है तो ये कितना है, 5 है। 10% लाभ पर बेच लो, 10 से 11, इनको बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने 4 पंचे 20, 10 दूनी 20 कर लिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। एमआरपी हो गया 25, विक्रय मूल्य 22 और क्रय मूल्य हो गया 20। ये जो 25 है वो किसके बराबर है, वो है 2340 के बराबर। ठीक है। तो 1 का मान कितना होगा, 2340 में मैं 25 का भाग लगाऊंगा।
कितनी बार जाएगा, 5 25, 5 चौको 20, बचा 3 और 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40। और फिर देखो तो 5 से काट दोगे तो 5 9 45, एक बचेगा, 5 दिया 15 और ये 93.6 और 2 का मान कितना आ जाएगा 93.6 इंटू 2। मैंने 2 का मान क्या निकाला क्योंकि मुझे 2 का ही तो लाभ हो रहा है। तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 9 18, 187.2 ये आंसर होगा आपका। क्लियर है? ठीक है, जल्दी से एक सवाल और देख लो फिर डिस्काउंट आपका फिनिश हो जाएगा। कल से हम लोग इंटरेस्ट के सवाल लगाएंगे। चलो जल्दी से। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 15% की छूट देता है तथा 19% का लाभ कमाता है। यदि वह 25% की छूट दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 15% की छूट देता है, यानी कि MRP, SP, CP 15% की छूट देता है और 19% का लाभ कमाता है। 15% का मतलब कितना होगा, 15% का मतलब 3/20, यानी MRP 20 तो SP 17। लाभ कमा रहा है 19% का, यानी क्रेमूल अगर 100 होगा तो ये 119। इनको बराबर करोगे, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 का MRP हो गया 140, SP हो गया 119 और ये हो गया 100। क्लियर? अब कह रहा है यदि वो 25% की छूट दे। देखो बच्चे ध्यान दो, मैंने क्या बोला, यदि वो 15% छूट दे रहा मतलब 20 से 17, 19 का लाभ कमा रहा, 100 से 119 बराबर कर लिया, MRP आ गया, विक्रयमूल्य आ गया, क्रयमूल्य आ गया। यदि वो 25% छूट दे मतलब 140 पे 25% मतलब 1/4 की छूट दे मतलब 3/4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20 यानी कि 105। तो बताओ कितने का लाभ हो रहा है। मुझे तो दिख रहा है कि 5% का लाभ हो रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल। पहली वाली लाइन से मैंने MRP निकाल लिया, SP निकाल लिया, CP निकाल लिया और बाद वाली लाइन से मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, डिस्काउंट के जितने क्वेश्चंस अच्छे हो सकते थे मैंने करा दिए। आपको पेपर में इसी टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम लोग कल से इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ओके बच्चे, तब तक पढ़ते रहो मन लगा करके। और जो वीडियोस में डिले हो गई उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अब तुम्हारी रेगुलर वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो मन से पढ़ो और धन्यवाद। थैंक यू।